बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपडेट्स दें आज की स्टोरीज़ के हवाले से। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब के वकला की टीम आज अटक जेल गई थी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। तकरीबन कोई 6-7 वकील थे सब जो गए थे, जिसमें शोएब शाहीन, बैरिस्टर गौहर ख़ान, उमैर नियाज़ी और भी कुछ वकला साथ थे। तो 7-8-9 के करीब लोग थे मेरे ख्याल में जो गए थे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जब पहुँचे हैं तो इमरान खान के वकला का ये कहना है, नईम पंजोता का ये कहना है कि जी उन्होंने कहा कि सिर्फ़ एक शख्स मिल सकता है, बाकी वकला नहीं मिल सकते। तो वो फिर एक शख्स उन्होंने नामज़द किया, बैरिस्टर हैं मेरे ख्याल में उमैर नियाज़ी साहब, उनकी फिर अकेले की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। और बाकी वकला जो वहाँ पर गए थे वहाँ पर उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं हो सकी है, बशमूल शोएब शाहीन के। और मेरी शोएब साहब से अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि बाकियों की तो नहीं हो सकी, सिर्फ उमैर नियाज़ी अंदर गए थे और उनकी मुलाकात तकरीबन 1 घंटा इमरान खान साहब से हुई है। तो फिर मैंने पूछा जी उमैर नियाज़ी ने क्या बताया कि इमरान खान का मोराल कैसा है, किन स्पिरिट्स में है। तो उन्होंने कहा कि मोराल तो अच्छा है और स्पिरिट्स बड़े हाई हैं इमरान खान के। और उन्होंने ये कहा है कि मुझे अगर 1000 साल भी इस तरह से रखें तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये शोएब साहब ने मुझे कहा कि उमैर नियाज़ी को कहा है इमरान खान ने मुलाकात में कि जो भी है हालात मैं उनको फेस करने के लिए तैयार हूँ। और वो जो जगह है जहाँ पर रखा हुआ है, मैंने पूछा वो कोई तब्दील हुई है, तो शोएब शाहीन साहब ने मुझे कहा कि जी जगह तब्दील नहीं हुई है, उसी तरह वही छोटा सेल है, C क्लास है, कवर्ड वॉशरूम नहीं है, वो बाल्टी पड़ी हुई है और वो जो सारा सिस्टम पहले से आप लोगों को पता है, हम आपको बताते हैं, उसी तरह वो कहते हैं उन्हीं फैसिलिटीज़ के साथ इमरान खान को रखा हुआ है। और घर का खाना अभी तक नहीं उनको जा रहा, जेल का खाना वो खा रहे हैं और सेहत के हवाले से ठीक हैं, लेकिन मज़ीद मुझे उस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं आई है। उन्होंने कहा अच्छा, अब जहाँ तक घर के खाने की बात है ना और उनकी अडियाला जेल में मुंतकली की बात है, उसके ऊपर आज पिटिशन लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उसके ऊपर आज भी सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी है कि आज फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो मौजूद नहीं थे। और ख़बर यही आई है मुझे ज़राए से कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से आमिर फ़ारूक साहब ने आज भी कोर्ट नहीं किया। तो आज भी उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उस वजह से उन्होंने कोर्ट नहीं किया। तो क्योंकि वो कोर्ट उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कोर्ट नहीं किया, तो इस वजह से इमरान खान की पिटिशन जो कि अटक से अडियाला मुंतकली की है उसके ऊपर समात भी नहीं हो सकी है। और घर से खाना वाली बात जो है उसके ऊपर भी मज़ीद समात नहीं हो सकी है। तो वकला का ये कहना है कि पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था कि वकला को तमाम को मिलने की इजाज़त दी जाए, तो उसकी भी हुक्म अदूली हुई है, क्योंकि तमाम वकला को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, एक ही वकील को मिलने की इजाज़त दी गई है। तो एक तो ये अपडेट है इमरान खान साहब के हवाले से। दूसरा ये कि इमरान खान साहब के जो भांजे हैं बैरिस्टर हसन नियाज़ी, वो गुज़श्ता हफ़्ते गिरफ़्तार हुए थे KPK से, और उनके हवाले से फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाली जिसमें उनके घर वालों ने, और जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने 18 अगस्त को यानी कि सुबह कहा है कि हसन नियाज़ी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि उनके घर वालों का ये कहना था कि उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं है कि गिरफ़्तारी के बाद उनको कहाँ लेकर गए। तो उनके मुतल्लिक आज ख़बर ये छपी हुई है ज़राए से, जो ये कहती है कि ज़राए के मुताबिक हसन नियाज़ी के केस का ट्रायल फ़ौजी अदालत में होगा। केस के मुतालिक तमाम सबूत और शवाहिद भी फ़ौजी अदालत में भिजवा दिए गए हैं। हसन नियाज़ी अस्करी टावर और जिना हाउस मुकदमे में नामज़द हैं। हसन नियाज़ी पर कोर कमांडर की यूनिफॉर्म लहराने का इल्ज़ाम है। सानिया 9 मई के बाद फ़रार हो गया था। हसन नियाज़ी को गुज़श्ता हफ़्ते खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एक फैक्ट्री से गिरफ़्तार किया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हसन नियाज़ी को एक मुकदमे की तफ्तीश के लिए कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया था। कोयटा पुलिस अब मुलज़िम हसन नियाज़ी से तफ्तीश कर रही है। तो वो जो उनके वेयर अबाउट्स के हवाले से बात हो रही थी कि उनका कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, आज ज़राए से ये ख़बर छपी है कि वो पहले KPK की पुलिस उनसे तफ्तीश कर रही थी, उनकी तहवील में या उनकी कस्टडी में थे, और उसके बाद फिर कोयटा की पुलिस जो है वो उनसे तफ्तीश कर रही थी और उनकी कस्टडी में हैं, उनकी हिरासत में हैं। और सुबह लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि हसन नियाज़ी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि हसन नियाज़ी साहब जो हैं उनके बारे में फिर
ज़ाहिर बात है कानूनी तौर पे जो भी तरीक़ाकार अडॉप्ट होना है वो हो। तो लेकिन ख़बर ये है कि फ़ैसला हो चुका है कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा और उस हवाले से ज़राए का दावा ये है कि फ़ौजी अदालत में सबूत और शवाहिद भिजवा दिए गए हैं। अब वो ट्रायल जो है वो ज़ाहिर बात है उस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है फ़ौजी अदालतों में समाअत के हवाले से। वो वो उसकी हेयरिंग चल रही है, वो सब जुडिस मैटर सुप्रीम कोर्ट में, और उमर अताब बंदयाल साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले उसका कोई फ़ैसला करते हैं नहीं करते हैं, या फिर उनकी रिटायरमेंट के बाद नए आने वाले चीफ़ जस्टिस उस केस को टेकअप करते हैं और वो फ़ैसला करते हैं। ये हमें अभी देखना है, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ और वो ये है कि बहुत सारे ये जो PDM के हैं रहनुमा, इनका ख्याल ये है और ये नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से भी यही बात करते हैं कि जी ये उमर अताब बंदयाल जाएगा, 1 सितंबर में नवाज़ शरीफ वापस आ जाएंगे तो रिस्क ज़ीरो हो जाएगा। और जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनसे बड़ी ज़्यादा तवक्कुआत, बड़ी ऊंची तवक्कुआत और उम्मीदों का एक पहाड़ है जो इन्होंने बांधा हुआ है काजी फ़ाइज़ ईसा से। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के अगर आप फ़ैसले पढ़ें जो उन्होंने पहले दिए हुए एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उसमें जो उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जिस तरह वो आइन की और कानून की बालादस्ती की और जमहूरियत की बात करते हैं, उससे मुझे लगता है कि ये जो PDM के लोग हैं ना, जिन्हें लगता है कि वन साइडेडली काजी फ़ाइज़ ईसा कोई फ़ैसले करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि इनके लिए बड़ा सरप्राइज़ होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा, और काजी फ़ाइज़ ईसा के अल्फाज भी आपको याद होंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में जब उनको बुलाया गया था, तकरीर उन्होंने की, उन्होंने कहा कि क्योंकि आइन की एनिवर्सरी है तो मैं आ गया हूँ, आप लोगों ने बुलाया था, लेकिन हो सकता है कल को आप लोग ही मुझसे मेरे कुछ फ़ैसलों की वजह से नाराज़ हों। तो ऐन मुमकिन है कि फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो कुछ ऐसे फ़ैसले दें जो PDM को पसंद ना आए और जो आइन के मुताबिक हों, जो कानून के मुताबिक हों, जो जमहूरियत के स्पिरिट को बहाल करें। और मुझे तो ये लगता है कि ये होगा, और उसमें फिर पता लगेगा PDM वालों को कि जो उम्मीदों का पहाड़ उन्होंने बांधा हुआ था वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। बहरहाल इमरान खान साहब के वकला ने आज एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में भी डाली है इमरान खान की, जो मुख्तलिफ़ केसेस में 180 केसेस वो कहते हैं उनमें गिरफ़्तारियाँ जो गाहे बगाहे अब वो ज़मानतें खारिज हो रही हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि वो क्योंकि झूठे मुकदमात हैं बकौल इमरान खान की लीगल टीम के, तो वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को गिरफ़्तारी से मना करने की इस्तदा की है कि अदम हाज़िरी की वजह से वो जो ज़मानतें खारिज हो रही हैं तो उनमें गिरफ़्तारी, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं पहले तो पेश होते रहे। तो ये पिटिशन आज डाल दी गई है, लेकिन अभी ये कब इस पे हेयरिंग होगी ये कोई नहीं पता। इंतखाबात के हवाले से सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साफ बता दिया है कि 90 दिन का कोई सीन है ही नहीं। 4 महीने वो कहते हैं हमें चाहिए नई मरदमशुमारी के लिए। 15 या 14 दिसंबर तक नई मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल होगा, रिज़ल्ट्स अनाउंस होंगे उसके बाद फिर इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा। तो इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो अगले 4 महीने तो आप भूल जाएँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। 4 महीने के बाद पता लगेगा कि देगा कि नहीं देगा, और देगा तो कब देगा, और जब देगा तो तब उस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शंस कब होंगे। अभी तक PDM के लोगों को लगता है कि फरवरी मिड में हो जाएंगे या मार्च में हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये दिसंबर के बाद ही अब क्लियर होगा कि क्या होगा। दिसंबर तक तो क्लियर हो गया कि कोई शेड्यूल का भी चक्कर नहीं है। तो ये आज की स्टोरीज़ थी, मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करें। एक आखिरी स्टोरी ये है कि निगरान काबीना जो है उसने हल्फ उठा लिया है, और ये तकरीबन 18 रुकनी काबीना है जिसमें 7 मुआवनीन खुसूसी जो हैं उनको भी शामिल किया गया है, और उसमें कुछ लोग जो पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ थे उनको भी शामिल किया गया, मिसाल के तौर पे आज चीमा साहब, और बाकी जो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नए हैं। मिसाल के तौर पे मिशाल मलिक साहिबा जो हैं उनको इंसानी हकूक़ का कलमदान दिया गया है। मिशाल मलिक क्योंकि मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म व सितम के हवाले से एक आवाज़ उठाती हैं, क्योंकि उनके अपने शौहर जो हैं यासीन मलिक वो भारत में कैद हैं, तो उनको यहाँ पे इंसानी हकूक़ का कलमदान दिया गया है। और अब मिशाल मलिक इंसानी हकूक़ के लिए क्या करती हैं पाकिस्तान में, ये आने वाले दिनों में आप लोगों को पता लगेगा। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको कलमदान दिए जा चुके हैं, अब ये लोग क्या करते हैं, इनकी क्या परफॉर्मेंस होगी।
कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध ली हैं, कुछ लोगों को तो ये लगता है कि जी जो जमहूरी अदवार का बिगाड़ है उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन आते साथ ही जो तोहफ़ा आवाम को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के साथ मिला है वो आपके सामने। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस दौर में कोई हालात बेहतर होंगे मौशी एतबार से। मुझे लगता है कि मौशी एतबार से हालात मज़ीद मुश्किल होंगे एक आम आदमी के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए। और जब वो सारे मुश्किल फ़ैसले हो चुके होंगे तो फिर और ये बहुत गैर मकबूल होगी उन फैसलों के नतीजे में केयर टेकर हुकूमत, तो फिर इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। उसके बाद इंतखाबात किस तरह से होंगे वो फिर तब बात करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।